वेलकम टू माय चैनल लर्न फास्ट। माय नेम इज़ नाज़िन सलमानी और आप पढ़ रहे हैं टेंस। टेंस में अभी तक हम लोग ने 3 पार्ट्स मैंने आपको बताया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड मैंने प्रेजेंट के आपको 4 टाइप्स बताए, पास्ट के 4 टाइप्स बताए, फ्यूचर के 4 टाइप्स मैं आपको बताऊंगी आगे। अभी हमने 2 टाइप्स पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हम क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फर्स्टली फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कोई भी टेंस अगर है तो हम उसे किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं? उसके लास्ट में क्या होता है? चुका, चुकी, चुके, या बड़ी ई लिखा होता है, या लिखा होता है, या बड़ी ई की मात्रा लगी होती है। तो वहाँ पर सारे के सारी ये चीज़ें क्या होती है कि हम उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ, ये सेंटेंस किस में है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है। ओके, और लास्ट में क्या होगा? होगा, होगी, होगे, चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे। इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं वो आपके लास्ट में होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस आपके जो होते हैं उसको हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं? पहले हम उसका रूल पढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपका ये रूल होता है। एक बार मेरे साथ आप लोग रिकॉल करिए। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे आपका ये सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं कल तक अपना गृह कार्य कंप्लीट कर लूँगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका ये दिया गया है। जब आपका सब्जेक्ट ये है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आई। आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? आई। आई के साथ क्या यूज़ करते हैं हम? हमेशा हैव का यूज़ करते हैं। शेल का यूज़ करते हैं। आई शेल, मैंने बोला था आई एंड वी के साथ हम हमेशा शेल का यूज़ करेंगे, बाकी सभी के साथ विल का यूज़ करते हैं। तो आई शेल, देन हैव, देन वर्ब, यानी काम क्या हो रहा है? गृह कार्य पूरा करने का काम हो रहा है। ठीक, पूरा कर लूँगा यानी कंप्लीटेड। आई शैल कंप्लीटेड, आई शैल हैव कंप्लीटेड। फिर अपना गृह कार्य, माई होमवर्क। कल तक, बाय टुमारो। ओके, आई होप आप लोग इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं। मैं कल तक मैं अपना गृह कार्य पूरा कर लूँगा। इसकी क्या हो जाएगी? आई शैल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाय टुमारो। ओके, आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके आगे के सेंटेंस करते हैं। आपके यहाँ पर 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। मैं ये कार्य दोपहर से पहले कर लूँगा। दूसरा सेंटेंस क्या है? वह शाम तक कानपुर से लौट जाएगा। क्या हो गया? यहाँ पर 2 सेंटेंस इस तरीके के दिए गए। अब सबसे पहले रूल को हम रिकॉल करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या था? ये आपका रूल था। अब हम उसके अकॉर्डिंग उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं ये कार्य दोपहर से पहले कर लूँगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं। यहाँ पर हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। मैं की इंग्लिश क्या हो गई? आई शैल, देन हैव कंप्लीट, मैं कर तो फिर से पहले कर लूँगा, कंप्लीटेड माई वर्क। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर नन। बिफोर नून, यानी मैं दोपहर से पहले, या हम ये बोल सकते हैं इसको शाम होने से पहले वह कार्य दोपहर से पहले कर लेगा। वह ये कार्य जो है वो दोपहर से पहले कर लेगा। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर नून। वह शाम तक कानपुर से लौट जाएगा। आपका ये सेकेंड सेंटेंस दिया गया है, वह शाम तक कानपुर से लौट जाएगा। ओके, इसकी क्या हो जाएगी? वह यानी ही विल। ओके, ही के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? विल का यूज़ करते हैं, क्योंकि ही क्या है? आपका सिंगुलर है, दैट्स वाई। ही विल हैव रिटर्न्ड, लौटना, काम क्या है उसका? लौटने का। ही विल हैव रिटर्न्ड कहाँ से? फ्रॉम कानपुर, फ्रॉम कानपुर।
बाय इवनिंग। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, एक बार कॉल करते हैं। वह शाम तक कानपुर से लौट जाएगा। ही विल हैव रिटर्न फ्रॉम कानपुर बाय इवनिंग। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। सो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर आते हैं। सो आपका नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का पहले हम रूल पढ़ते हैं। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट विल शैल हैव प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंपली रूल होता है। सो अब हम सबसे पहले ढूंढते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट आपका है क्या, पुलिस। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका, पुलिस। चोर को नहीं पकड़ चुकेगी। ठीक है, आपका ये सेंटेंस आप यहाँ से देखिए। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सो यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले लिखेंगे द पुलिस। ओके, फिर पुलिस है तो यहाँ पर हम विल लगाएंगे, शेल लगाएंगे। अब वो सिंगुलर है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, विल। विल, देन नॉट, देन हैव, फिर पकड़ना। काम क्या हो रहा है उसका, पकड़ने का। सो कॉट। कैच होती है फर्स्ट फॉर्म, कॉट होती है आपकी थर्ड फॉर्म। द पुलिस विल नॉट हैव caught the thieves. Okay, by 10 o'clock. आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। 10 बजे तक पुलिस चोरों को नहीं पकड़ चुकेगी। द पुलिस विल नॉट हैव कॉट द थीफ बाय 10 o'clock. ओके, अब इसके आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। सो क्लास, यहाँ पर आपके 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं। मैं कल तक यहाँ उपन्यास नहीं पढ़ चुकूँगा। दूसरा सेंटेंस है आपका बारात शाम तक नहीं लौट चुकेगी। सो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है, सब्जेक्ट को ढूंढना। सब्जेक्ट है यहाँ पर मैं। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं मैं से। आई, मैं की क्या हो जाएगी, आई, देन शेल, एंड देन नॉट। नहीं है ना, आई शेल नॉट हैव। आप सिंपली पहले इतना तो लिख ही दीजिए। देन मैं कल तक यहाँ उपन्यास नहीं पढ़ चुकूँगा। अब यहाँ क्या आएगा, नहीं पढ़ना। पढ़ना क्या है यहाँ पर, आपका वर्ब है। सो अब हम इसकी मीनिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका रीड। यहाँ क्या हो जाएगा आपका रीड। ओके, देन उपन्यास। उपन्यास को हम कहते हैं नोवेल। यहाँ लिखा हुआ है तो दिस। ओके, आई शैल नॉट हैव रीड दिस नोवेल बाय टुमारो। बाय टुमारो। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। मैं कल तक यहाँ उपन्यास नहीं पढ़ चुकूँगा। आई शैल नॉट हैव रीड दिस नोवेल बाय टुमारो। ओके, नेक्स्ट है आपका बारात शाम तक नहीं लौट चुकेगी। आप लोग भी मेरे साथ बनाने की ट्राई करिए, ठीक है, ताकि आप लोग की भी प्रैक्टिस होती रहे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बारात। द मैरिज will not have, then लौटना, returned. The marriage will not have returned by the evening. यहाँ क्या आ जाएगा, by the evening. आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। बारात शाम तक नहीं लौट चुकेगी। द मैरिज विल नॉट हैव रिटर्न बाय द इवनिंग। ओके, सो आपका ये नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहले हम लोग रूल पढ़ते हैं। इसका रूल होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, देन हम विल शेल का यूज़ करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, एंड देन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
ओके, आपका ये रूल हो गया। सो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर कोई है, वैसे वाला कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बाहर है क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या। जब क्या आपका बाहर लिखा होता है सबसे पहले आपका वर्ड यही मिलेगा, तो आपको हेल्पिंग वर्ब को बाहर करना होगा, यानी आपको सेंटेंस यहाँ से बनाना होगा। ओके, आपका सेंटेंस जो होगा वो यहाँ से बनना स्टार्ट होगा। सो अब यहाँ क्या हो जाएगा, लड़के लिखा हुआ है तो विल, देन द बॉयज, लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे, विल द बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट। एंड देन आप सभी लोग जानते हैं इसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क। ओके, क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसके एंड में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। सो ये आपका सेंटेंस था, क्या लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं, वेल द बॉयज़ हैव प्लेड क्रिकेट। ओके, आई होप आप लोग का इतना क्लियर हो गया होगा। आपको मैंने पढ़ाया था पास्ट में, पास्ट परफेक्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के सेंटेंस होते हैं। पहले जो आपकी ये सिंपल ऐसे सेंटेंसेस चलते हैं, दूसरे सेंटेंस होते हैं जिसमें आपका बिफोर यूज़ होता है, आफ्टर यूज़ होता है, सेंटेंसेस के बीच में पहले और बाद में लिखा होता है, तो उसको हम लोग दूसरे तरीके से फॉर्म करते हैं। सो ऐसे फ्यूचर में भी होता है, लेकिन ये चीज़ प्रेजेंट में नहीं है। आपको प्रेजेंट में ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब पास्ट पढ़ोगे, फ्यूचर पढ़ोगे, तो इसमें आपको दो तरीके के सेंटेंस मिलते हैं, जिसके बीच में आपका जो कंजक्शन है वो एज अ आफ्टर और बिफोर से कनेक्टेड होता है। ओके, सो अब हम लोग उस सेंटेंसेस को स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग ने इतना नोट कर लिया होगा। सो क्लास, ये उसका पहले रूल लिखा हुआ है कि जो आपके बिफोर और आफ्टर से कंबाइन होते हैं सेंटेंसेस, उसको हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं। सो पहले क्या होगा, उसमें सब्जेक्ट होगा, देन विल एंड शैल होगा, देन हैव होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद किसका यूज़ करेंगे, हम बिफोर का यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ES यानी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर्म करते हैं। जो उसका फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं कि जैसे आपका जो भी फर्स्ट फॉर्म लिखा होगा, ओके, उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैसे आपका मेरे पहुंचने से पहले हरी खाना खा चुका था, आपका ये सेंटेंस लिखा हुआ है, तो मेरे पहुंचने से पहले हरी खाना खा चुका था, तो हम हरी खाना खा चुका था इसको हम पहले बनाएंगे, तो हरी विल हैव ईटन फूड बिफोर आई रीच, यानी जो आपका यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, जो आपका ये वाला सब्जेक्ट है, ये आपका सेकेंड वाला सब्जेक्ट यहाँ पर आता है, ये सेकेंड सब्जेक्ट यहाँ आता है और फर्स्ट सब्जेक्ट आपका यहाँ पर आ जाता है। ओके, मेरे पहुँचने से ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन आपका, ये पोर्शन आपका लास्ट में बनाया जाएगा, पहले आपका ये वाला पोर्शन बनेगा। तो क्या लिखा हुआ है, हरी खाना खा चुकेगा, तो हरी, देन विल, देन हैव, देन ईटन फूड, पहले, दैट्स मीन बिफोर, मेरे पहुंचने से आई रीच, आई के आपका प्लूरल है तो इसके साथ कुछ भी नहीं लगेगा, ये सिंपली यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। मेरे पहुंचने से पहले हरी खाना खा चुका था, हरी विल हैव ईटन फूड बिफोर आई रीच। ओके, आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट जो है, अब हम लोग इसके और सेंटेंसेस हैं उनको करते हैं, उससे आप लोगों का क्लियर हो जाए। सो आपका ये सेंटेंस है दिया गया है, सूर्य निकलने से पहले हम पूजा कर चुकेंगे। ठीक है, तो हम पूजा कर चुकेंगे, इसके पहले हम बनाएंगे वी, देन शैल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वी शैल हैव। ओके, सूर्य निकलने से पहले हम पूजा कर चुकेंगे, वी शैल हैव वर्शिप्ड, यहाँ क्या हो जाएगा क्लास, वर्शिप्ड, वी शैल हैव वर्शिप्ड बिफोर, पहले है तो बिफोर, सूर्य निकलना यानी सन, सन क्या है आपका सिंगल है, सो इसके साथ हम एस का यूज़ करेंगे, इसके वर्ब के साथ।
वी शैल हैव वर्शिप्ड बिफोर सनराइजेस। द नेक्स्ट दिखा हुआ है मेरे आने से पूर्व कैलाश अपना पाठ नहीं याद कर चुकेगा। सो पहले हम इसको बनाएंगे, कैलाश अपना पाठ नहीं याद कर चुकेगा। इसकी क्या हो जाएगी, कैलाश, कैलाश आपका सिंगुलर है तो विल, देन नॉट, देन हैव। याद करनी क्या होती है, लर्नड। कैलाश विल नॉट हैव लर्नड अपना पाठ, हिज लेसन, देन पूर्व यानी बिफोर, मेरे आने, आई रीच। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ। पहले इसका रूल, सब्जेक्ट प्लस शेल, विल या शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल था। अगर निगेटिव करेंगे वो बिफोर, आफ्टर, देन प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल यूज़ करेंगे, यानी आपका सब्जेक्ट रहेगा, देन आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, देन ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सेंटेंसेस को बनाया है। सो यहाँ पर क्या है, सूर्य निकलने से पहले हम पूजा कर चुकेंगे। वी शैल हैव वर्शिप बिफोर सनराइजेस। मेरे आने से पूर्व कैलाश अपना पाठ नहीं याद कर चुकेगा। कैलाश विल नॉट हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर आई रीच। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। सो अब लास्ट के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ मीनिंग्स करते हैं, तो अब हम लोग उसको करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये आपकी कुछ मीनिंग्स दी गई हैं, डेलिकेट, डिस्पेयर, डिलाइट, डिमांड, डिज़ायर। सो डेलिकेट, पहले आप लोग स्पेलिंग DELICATE, डेलिकेट। डेलिकेट का मीन्स क्या होता है, कोमल। ओके, डेलिकेट मीन्स कोमल। द नेक्स्ट क्या है, डिस्पेयर। डिस्पेयर का मीन्स होता है निराशा, किसी भी चीज़ में निराशा होना क्या कहलाता है, डिस्पेयर। सो डिलाइट, डिलाइट का मीन्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, आनंद। आई होप आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। द नेक्स्ट क्या है, डिमांड। डिमांड का मीन्स क्या होता है आपका, इच्छा। ओके, नेक्स्ट है डिज़ायर। डिमांड का मीन्स मांग, सॉरी, डिमांड मीन्स होता है मांग, किसी भी चीज़ की मांग करना क्या कहलाता है, आई डिमांड यू। सो नेक्स्ट है डिज़ायर। डिज़ायर का मीन्स होगा आपका यहाँ पर इच्छा। ओके, आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। सो क्लास, आपका जो आज का लेक्चर है वो यहीं पर फिनिश होता है। इसके लास्ट में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे दूँगी करने के लिए, वो आपको अच्छे से उसको करनी है। और आई होप आप लोग अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, और आप लोग ऐसे ही अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करते रहिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो लोग बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं वो यहाँ पर आकर के बिल्कुल बेसिक से सीख सकें। ओके, मैं क्योंकि यहाँ पर बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ, ताकि आप लोग का अच्छे से पूरा, आप लोग को कम्प्लीटली सारे रूल्स और जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ आपको क्लियर होती जाए। मैं लास्ट में आप लोग को मीनिंग्स भी करा देती हूँ, इसकी वजह से आपकी मीनिंग्स भी डेली 5 कराती हूँ। इसी से आप लोग का एवरेज लगा लीजिए, अगर पूरे साल अगर ऐसा सब चलेगा तो आपको कितनी सारी मीनिंग्स याद हो जाएंगी। ओके, सो फॉर टुडे, थैंक यू।